ये ऐसा फ्यूल प्रोड्यूस करके देता है कि जब आप सिस्टम को, डील्स को, मौसम को, रिश्तों को, सेहत को समझ जाते हैं, इन दो इवेंट्स के बाद ज़िंदगी या आपके रोज़मर्रा के मामलात तेज़ होने वाले। अपनी नज़र रखिए वक्त पर, अपॉर्चुनिटीज़ पर, सलाहियतों पर। ये सीज़न ज़ाया करने वाला सीज़न नहीं है। अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। जिन सैजिटेरियंस को वक्त को समझने में दिलचस्पी है, उनके लिए ये वाली वीडियो बड़ी अहमियत वाली साबित होगी। इस हफ्ते 8 जून से 15 जून तक सैजिटेरियंस के लिए बहुत सारे हालात बदलेंगे, बहुत सारी नई पॉजिटिव चेंजेस आएंगी। आपका रूलिंग प्लैनेट 9 जून को आपके 8th एंगल पर अपीयर होगा 12 साल के बाद। आखिरी दफ़ा वो 8th एंगल पर से ट्रांजिट किया था 2013 में, और अब वो 2025 में 9 जून से नया सफ़र शुरू करेगा। 8th एंगल कैंसर एंगल कहलाता है एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के। इट इज़ अ टेक्निकल थिंग, एंड जुपिटर यहाँ बहुत पॉजिटिव हुआ करता है। सादा बात तो ये है कि जुपिटर कैंसर एंगल पर है, आपका 8th एंगल है, इट इज़ अ पॉजिटिव। बस बात यहाँ ख़त्म। लेकिन अब तशरीह बयान करता हूँ आम फहम लोगों के लिए। पिछले सालों में आपने जितने रिश्तेदारी के नुकसानात महसूस किए हैं, आप बेहतरीन करना चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफात रहे, शकूक रहे, ये सॉल्व होंगे 9 जून के बाद। आप पार्टनरशिप में अपना भरपूर बिजनेस पार्टनरशिप, आप पार्टनरशिप बिजनेस में भरपूर इक़दामात करते हुए, बेहतरीन मैनेजमेंट करते हुए, रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए, लेकिन फिर भी तरक्की नहीं कर पा रहे थे, और आपसी कोलिजन या पार्टनरशिप में रोज़ कोई ना कोई बदगुमानी पैदा हुआ करती थी। 9 जून के बाद ये भी रिजॉल्व हो जाएगी। जुपिटर की वजह से, जुपिटर के 8th एंगल की वजह से वो डील्स जो आप अपनी सुस्ती, लापरवाही या कम अक्ली की वजह से गलत डील्स बना चुके थे, या तो उनसे छुटकारा मिलेगा या नए टर्म्स एंड कंडीशन पैदा हो जाएंगे। तमाम वो रिग्रेट्स जो आपकी अपनी ज़िंदगी में पिछले 8-10 सालों में आपने ख़राब हरकतों की वजह से, बुरी आदतों की वजह से, गलत टाइम पर फैसलों की वजह से, गलत लोगों से डिसीजन या गलत लोगों के साथ कमिटमेंट करने की वजह से अपनी ज़िंदगी में ख़राबियाँ चिपका ली थी, उलझाव आ गया था, 9 जून से रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। जुपिटर अकेला नहीं होगा 9 जून को आपके 8th एंगल पर। यहाँ 8 जून को एक दिन पहले मरकरी भी अपीयर हो जाएगा। Mercury is an other positive planet based on your presence of mind। ये ऐसा फ्यूल प्रोड्यूस करके देता है कि जब आप सिस्टम को, डील्स को, मौसम को, रिश्तों को, सेहत को समझ जाते हैं, तो उसके लिए जो लीडरशिप क्वालिटी चाहिए होती है, फैसला करने की सलाहियत चाहिए होती है कि अब मुझे अपने अंदर तब्दीली क्या लानी है, वो मरकरी प्रोड्यूस करके देगा। जुपिटर और मरकरी डिसीजन और नॉलेज बेस्ड सक्सेसेस तो देगा ही देगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक और कामयाबी मिलेगी। आपको अपने लॉसेस को कवर करने का मौका मिलेगा। आप टाइमली डिसीजंस ले पाएंगे। डिसीजंस में ब्रेवरी होगी, डिसीजंस में एप्रिसिएशंस होंगी, लोग आपके बारे में राय अच्छी कायम करेंगे, आपका डिसीजन प्रॉफिट उगलेगा, आप उस डिसीजन के इवज़ अपने नेक्स्ट लेवल ऑफ सक्सेसेस को टच कर सकेंगे। इन दो इवेंट्स को, जो 8 तारीख को और 9 तारीख को होगा, इन 2 इवेंट्स के बाद ज़िंदगी या आपके रोज़मर्रा के मामलात तेज़ होने वाले। तो अब अपने माइंड को आफ्टर माई दिस प्रेडिक्शन ज़रा स्पीड अप करिए।
अगर दिन में 2 फैसले लेते थे तो अब 4 फैसले लेने की कोशिश करिए विथ मैच्योरिटी, मुसम्मम इरादों के साथ, पक्के इरादों के साथ। इस स्पीडी डिसीजंस की वजह से आप तेज़ी से अपनी ज़िंदगी में ठहराव, कामयाबियाँ, इज़्ज़त और रुतबा इंग्लिश में अथॉरिटीज़ को कहते हैं, इख्तियारात मिलेंगे, स्टेटस मिलेगा। फिर 11 जून को फुल मून होगा, ये ज़िलहज का चांद है, ये सुपीरियर है, ये इमोशनल बूस्टिंग करेगा, है भी आपके फर्स्ट एंगल पर। सो यू बिकम मोर स्पिरिचुअल, यू बिकम मोर फ्रेश, इत्मीनान वाले, एंड साथ ही साथ रिलेशनशिप का पास रखने वाले, रिलेशनशिप के साथ कुर्बानी देने वाले। सो इन 3 इवेंट्स के बाद ये बात तो तय हो गई कि 8 जून से एक ऐसा टर्न शुरू होने वाला है जो आप पिछले कई सालों से इंतज़ार में थे कि आपको कोई ऐसा वक्त मुयस्सर आए जिसको आप अपनी सलाहियतों से कन्वर्ट कर सकें बिग अचीवमेंट में, एंड वो टाइम आ गया। तकरीबन ईद के दिन चल रहे होंगे, हज के सीज़न चल रहे होंगे, कुर्बानी आप कर रहे होंगे, तो स्पिरिचुअल इंटरफेरेंसेस भी मौजूद होंगी। साथ में आपके लिए मार्स 9th एंगल पर, मार्स का वैसे ये आखिरी हफ्ता है, अगले हफ्ते मार्स यहाँ से हट जाएगा। सूरज आपके 9th सूरज आपके लिए 7th एंगल पर है, सो वो वहाँ काफ़ी पॉजिटिव है। तकरीबन अगले हफ्ते वो भी जुपिटर को आके ज्वाइन कर लेगा। सो देयर इज़ अ मेजर चेंजेस इन योर टाइम बिहेवियर। अपनी नज़र रखिए वक्त पर, अपॉर्चुनिटीज़ पर, सलाहियतों पर। ये सीज़न ज़ाया करने वाला सीज़न नहीं है। सैजिटेरियंस, अपने आप को संभालिए, नए प्लान्स करिए, अपने खौफ और गम से निकलिए, अपनी मुश्किलात को पीछे छोड़िए और अपने नए तर्ज के प्लान्स के साथ रेडी हो जाइए उड़ने के लिए, परवाज़ करने के लिए। कुछ कमी रह जाए, ह्यूमन एरर सामने आ जाए, कोई जिस्मानी लथार्जिक कंडीशंस हों, कोई जहनी काबिलियत में इश्यूज़ नज़र आए, कुछ कानूनी पेचीदगियाँ नज़र आएँ, तो उसको ओवरकम करने की कोशिश करिए। पहले अपने इरादों से कवर करिए। अगर इरादों से कवर नहीं होता तो देन गो विद सूरह शम्स, दैट इज़ अ आइडियल रेमेडी फॉर द स्पिरिचुअल साइंसेस टू गेट हायर ब्लेसिंग फॉर द बैलेंसिंग ऑफ टाइम। एंड साथ में रूबी पहनिए, याकूत, ये बेहतरीन स्टोन है सैजिटेरियन नेचर के लिए, लीडरशिप क्वालिटी के लिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए, दिल की तमानियत के लिए, एंड फिर खुश दिली और दिलचस्पी के साथ अपने काम करने के लिए रूबी आपके लिए एक बेहतरीन स्टोन है। तो अगर आपने सूरह शम्स पढ़ी 5 दफ़ा, साथ में 10 कैरेट का रूबी भी आपने यूज़ किया, तो साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल रेमेडीज़ फुलफ़िल कर देंगी आपके टाइम बिहेवियर को, एंड यू आर ऑन ट्रैक विद योर टर्म्स एंड कंडीशन इन अ स्पीडी वे। बस रूबी अच्छी क्वालिटी का लीजिए। ग्रेड 1 का साउथ अफ्रीका से बहुत अच्छे रूबीज़ आते हैं, हमने भी अरेंज कर रखे हैं। एस्ट्रोजेम्स पाकिस्तान में सबसे बड़ा नेचुरल स्टोन प्रोवाइडर है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, जिन लोगों को भी दुनिया के किसी भी हिस्से में रूबीज़ दरकार हो, वहाँ से वो बाय कर सकते हैं। दैट्स ऑल। अगले हफ्ते 2 चेंजेस हैं, एक तो सूरज एक नए एंगल पर जाएगा, दूसरा मार्स एक नए एंगल पर जाएगा। अभी मैंने वीडियो को शॉर्ट रखा, जबकि ये जुपिटर के लिए मैंने एक अलग वीडियो भी बना दी थी, आप उसे भी एक नज़र देख लीजिएगा, उसका लिंक भी नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। लेकिन ये तफसील तलब टॉपिक था, लेकिन आपकी मसरूफियत होगी कुर्बानी करने में, ईद की तैयारियों में, तो इस हफ़्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते वीडियो में ज़्यादा तफसील से आपकी खिदमत में पेश करूँगा, जब सूरज और मार्स नए बिहेवियर्स प्रोड्यूस करेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा सैजिटेरियंस। अल्लाह का शुक्र भी अदा करें कि उसने बिन मांगे आपके लिए बेहतरीन वक्त का आगाज़ कर दिया है। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।